कहते हैं हंस के बोले दुर्जन छिप के रहे सियार, कहे पंथ तुम इन दोनों से रहियो होशियार। बाइडेन ने ट्रंप के फैसले को पलट दिया। आखिर कौन सी खिचड़ी पक रही है चीन और बाइडेन के बीच में? तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना का भरा हुआ गाड़ी उड़ गया। तो सबसे बड़ी खबर, एक तरफ जहां एससीओ और यूएन में तालिबान पे बात चल रही थी, तालिबान यूएन में अपनी बात रखने का मंच ढूंढ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने अब दुनिया को अपना असली रंग दिखलाया और सबसे बड़ी काली फोती इमरान खान के चेहरे पर। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बाइडेन को लेकर एक संशय जरूर बना हुआ है। बाइडेन भारत के कितने हिमायती हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि इतिहास में बाइडेन कभी भी भारत के हितैषी नहीं रहे हैं। हालांकि 500 साल पुरानी भूल को स्वीकारते हुए अमेरिका ने भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के वापसी के समय भारत को गिफ्ट के तौर पर 157 उन कलाकृतियों को लौटा दिया है जो चोरी के माध्यम से या किसी और माध्यम से अमेरिकी म्यूजियम तक पहुंच गई थी। भारत को सम्मान देकर ये चीजें बाइडेन ने लौटा दी हैं। पर बाइडेन का रुख ट्रंप के रुख से बिल्कुल अलग है। बाइडेन अंदर खाने ऐसे काम कर रहे हैं जो चीन के फायदे के लिए है। उदाहरण के तौर पर ट्रंप के एक बड़े फैसले को पलट दिया है बाइडेन ने। दरअसल ट्रंप ने हुआवे के एक बड़े अधिकारी मेंग वांझाओ को नजरबंदी में डाल दिया था। ये कनाडा में नजरबंदी में डाला गया, पूरे 3 साल तक उन्हें नजरबंदी में रखा गया। इस बीच चीन ने उसके बदले की कार्रवाई में कनाडा के 2 लोगों को पकड़ लिया। ट्रंप ने उस वक्त ये आरोप लगाया था कि मेंग ने अपनी बात छिपाई कि उसकी कंपनी स्काईकॉम और हुआवे कंपनी के बीच सांठगांठ है और हुआवे कंपनी जासूसी का काम करती है। मेंग ने एचएसबीसी बैंक को भी गुमराह किया, जिसके लिए मेंग को नजरबंदी में रखा गया था और उनके ऊपर मुकदमा जारी कर दिया गया था। अमेरिकी कोर्ट में हुआवे पे अभी भी मुकदमा चल रहा है, लेकिन बाइडेन ने 2 फैसले कराए और इन 2 फैसले को बिल्कुल ट्रंप के उलट बताया जा रहा है। पहले तो हुआवे कंपनी पर जो मुकदमा है उसे 2022 तक के लिए सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ मेंग को अब छोड़ दिया गया है। अमेरिका ने जिस अर्जी के तहत कनाडा में इसे नजरबंद करवाया था उसे अब वापस ले लिया है। दरअसल कनाडा में ये थी और अमेरिका ने कनाडा के ऊपर प्रत्यर्पण अर्जी डाल दी थी, यानी कनाडा से इसे अमेरिका भेजो, इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन अब ट्रंप के जाने के बाद बाइडेन आए और बाइडेन ने इस फैसले को पलट दिया। बीबीसी की एक खबर के मुताबिक मेंग के मामले में कई महीनों से अमेरिका और चीन के बीच पर्दे के पीछे खेल चल रहा है। मेंग हुआवे कंपनी के मालिक रेन जेंगफई की बेटी है और हुआवे कंपनी के मालिक और चीनी सरकार दोनों इसे छुड़ाने के लिए पूरे जी तोड़ कोशिश में लगे हुए थे, जिसका बाइडेन ने साथ भी दिया। वैसे आने वाले समय में बाइडेन अमेरिका के लिए और कौन कौन सी चीजें करेंगे वो धीरे धीरे खुलकर निकल कर सामने जरूर आएगा। स्क्रीन पर छपी आर्टिकल को आप देख सकते हैं, जहां मेंग को रिहाई की बात चल रही है, जहां मेंग की रिहाई की खबर से चीन बेहद खुश नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने आखिर भारत की बात को सच करके दिखला दिया। भारत दुनिया भर को डिनोरा पीट पीट कर बार बार ये कहता रहा कि तालिबान बदलने वाला नहीं है, पर पाकिस्तान तालिबान को फंडिंग दिलाने के लिए, पैसे दिलाने के लिए कटोरा लेकर हर जगह आगे आ गया। यहाँ तक कि तालिबान के विदेश मंत्री बन गया कुरैशी और वो भी दुनिया भर में दौड़ने लगा। लेकिन पाकिस्तान जो चेहरा तालिबान का दिखलाना चाहता था और ये कहता था कि तालिबान बदल चुका है, उसका ठीक उल्टा प्रमाण तालिबान ने दे दिया दुनिया को। आपको बता दें, हाल ही में यूएन में बोलने की परमिशन मांगी थी सोहेल शाहीन ने, लेकिन यूएन ने इस बात को नकार दिया। हालांकि पाकिस्तान जोर लगा रहा था और पाकिस्तान ने ये कहा कि अफगानिस्तान के जो पूर्व राजदूत हैं उन्हें हटा देना चाहिए, वो यूएन में क्या कर रहे हैं, अब वो सरकार नहीं है। लेकिन यूएन फिर भी इस बात को लेकर तैयार नहीं हुआ और अब आखिरकार जब यूएन ने बोलने का मौका नहीं दिया, तब
अब पाकिस्तान ने ये कहा कि दुनिया अलग थलग कर रही है तालिबान को, ये बहुत गलत है। लेकिन अब तालिबान ने अपना असली वाला रूप दिखाया। कल एक खबर आई थी जिस खबर में ये कहा गया था कि तालिबान के एक बड़े लीडर से इंटरव्यू लिया गया, जो कि तालिबान के संस्थापकों में से एक है, मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी। तुराबी ने एक विदेशी मीडिया को इंटरव्यू देने में ये कहा कि सजा तो अब भी पुराने तरीके से ही दी जाएगी, जिसमें महिलाओं को पत्थर से चोट करना, चोरी करने पर हाथ कट देना, ये सब कुछ शामिल होगा। अंग भंग करना जारी रहेगा, क्योंकि ये बेहद जरूरी है ताकि लोगों के अंदर डर पैदा किया जा सके। तुराबी ने कहा कि पहले ये सब हम खुलेआम करते थे, लेकिन अब ये सब खुलेआम नहीं होगा, शायद सार्वजनिक नहीं होगा, जेल के अंदर ही हम ऐसा करेंगे, चुपचाप ही सजा देंगे। अफगानिस्तान में कैसा कानून रहेगा ये हम अपने हिसाब से तय करेंगे। हम इस्लाम को पालन करने वाले लोग हैं, हम कुरान के हिसाब से कानूनों को तैयार करेंगे। ये तुराबी ने 2 दिन पहले ही कहा था, लेकिन अभी हाल ही में एक बड़ी घटना हो गई है जिसमें तालिबान ने अपना रूप दिखलाया है और 4 लोगों को निशाने में लेकर उनके शवों को फांसी पे लटका दिया, वो भी चौराहे में। अपना खूंखार चेहरा एक बार फिर से तालिबान ने पूरी दुनिया को दिखला दिया है और ये दिखला दिया है कि भारत इस मामले में बिल्कुल सही है और भारत जो इन पर यकीन नहीं कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। और अफगानिस्तान में इस्लामिक अमीरात के ऐलान के बाद तो तालिबान और भी ज्यादा खूंखार हो गया है। तालिबान ने ये घटना हेरात शहर के मुख्य चौक पर दी। इस तरह की घटनाएं 20 साल पहले देखी जाया करती थी, पर अब एक बार फिर से शुरू हो गया है सार्वजनिक फांसी देने का तरीका। तालिबान के इस हैवानियत को देख अब पूरी दुनिया सख्ते में है। हेरात के 4 अलग अलग इलाकों में 4 अलग अलग शवों को इस तरीके से फांसी दी गई है। तुराबी ने ये बात कही और इस पर अमल शुरू हो गया। फिर कौन से वो देश हैं जो ये कह रहे थे कि तालिबान अब बदल गया है? वैसे ये कहने वाले देश चीन, रूस और पाकिस्तान ही हैं, जिन्हें और भी भुगतान देखने को मिलेगा आने वाले समय में। लोग तमाशाबीन बनकर देखते रह गए और यही होता रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान में एक बार फिर पाकिस्तान के सेना से भरे गाड़ी को उड़ा दिया गया है, जिसमें कैप्टन सहित 4 सैनिक ऊपर पहुंच गए हैं। अब सच्ची संख्या निकलकर कुछ दिनों बाद ही आएगी, पर कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक निशाना बने हैं अब की इस हमले में। वैसे आपको क्या लगता है, क्या तालिबान कभी बदल सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।